Hello students. Previous we have discussed about the cell organelles, various cell organelles there were endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, vacuoles, ribosomes. So we have discussed about the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus we were discussed. Lysosomes also we were discussed. Now today we will start the mitochondria. What is mitochondria? क्या होता है? ये भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट है. मैंने आपको जब सेल ऑर्गेनल से स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि एक ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से डिफर करता है. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिहाइंड प्रोकैरियोटिक फ्रॉम द यूकैरियोटिक? यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स के प्रोकैरियोटिक से जो डिफर करता है यूकैरियोटिक में एक बहुत मेन डिफरेंस है, वो क्या है? ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया वी आर स्टार्टिंग. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, बट इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. आपको यहाँ से भी कुछ क्लू मिल ही गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर होता है, दिस इज इट मे बी स्फेरिकल इन शेप भी हो सकता है, ये ओवल भी हो सकता है, और इसकी शेप डिस्क सी भी हो सकती है. तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका स्ट्रक्चर आप ये फिगर में देख सकते हैं. इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी. इट हैज़ 2 मेम्ब्रेन्स एंड 2 चैम्बर्स. इसकी 2 तो मेम्ब्रेन्स होती हैं और 2 ही चैम्बर्स होते हैं. 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन होती है एक, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन. और चैम्बर इसके 2 होते हैं, इनर चैम्बर एंड आउटर चैम्बर. अब जो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, देखिए आप, जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है, मतलब बिल्कुल वहाँ पे कोई भी कहना चाहिए कि फोल्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम प्योर है. दैट इज़ पोरस आउटर मेम्ब्रेन. एंड अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन. दिस इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड. यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड है ये अंदर से बिल्कुल. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. अब बात करते हैं, इसके 2 चैम्बर्स हैं. आउटर चैम्बर, दिस आउटर चैम्बर लाइज बिटवीन 2 मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है. इसके बीच का जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द आउटर चैम्बर. देन उसके अंदर होता है इनर चैम्बर. ये इनर चैम्बर कहाँ है? लाइज इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन. ये इनर मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं इनर चैम्बर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं. नाउ ये जो डीपली फोल्डेड है, ये जो इनर वाला चैम्बर है, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. मैट्रिक्स इज द फ्लूइड टाइप सब्सटेंस. तो अंदर इसके क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. एंड दिस इज द राइबोसोम्स, और कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. और ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं. दिस इज द क्रिस्टी. थोड़े से आगे से फोल्डेड है. दीज आर द क्रिस्टी. सो जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा. ठीक है. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका अपना ही, इसके पास अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, और डीएनए भी अपना होता है इसका, जो कि सर्कुलर होता है. मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है इसके इनर चैम्बर में, और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है होता है ये. देन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस होते हैं? फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यू हैव हर्ड अबाउट द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर होती है बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, नीडेड फॉर लाइफ, जो भी हमारी लाइफ के लिए केमिकल एक्टिविटीज़ हमें चाहिए, वो सब किससे रिलीज होती है? वो सब इसी माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज होती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाती है. पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको, स्टोरेज बैटरीज भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को. तो जब हम अब हमें एक बात आप ये देखिए कि जो एनर्जी हमें चाहिए वो किस फॉर्म में जाकर स्टोर हो रही है? एटीपी की फॉर्म में जाकर स्टोर हो रही है. अब वो हमें एनर्जी मिलेगी कहाँ से? फ्रॉम द फूड.
जो भी हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद उससे क्या होता है, एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी को। तो वो जो एनर्जी है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो होता है, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है सेल का, सेल की एनर्जी करेंसी है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो भी एनर्जी है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब अभी बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है जो कि सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अपना ही होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। राइबोसोम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। इसलिए ये जो प्रोटीन्स बनाता है ये खुद ही अपने आप बनाता है। Now this is all about the mitochondria. Now we will discuss about the plastids. Plastids के बारे में बात करते हैं। Plastids एक तरीके के सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूग्लिना। एक यूग्लिना आपने नाम सुना होगा, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, उसी तरीके से एक यूग्लिना भी होता है। ये इस यूग्लिना के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। नाउ प्लास्टिड्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब प्लास्टिड्स आपके दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। द फर्स्ट वन इज द क्रोमोप्लास्ट्स एंड द सेकेंड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो आपके कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, दे आर द कलर्ड प्लास्टिड। और जो ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं वो होते हैं वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी ल्यूकोप्लास्टिड्स के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि वो तो छोटा सा ही होता है। ल्यूकोप्लास्टिड्स ये बहुत लार्ज साइज के कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। नाम से पता चल रहा है ल्यूकोप्लास्टिड्स वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, दे कंटेन नो क्लोरोफिल। अब इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता तो जो पार्ट्स प्लांट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है ये उसी में ही प्रेजेंट होगा। तो जो रूट्स होती हैं वो ग्रीन कलर की नहीं होती, ना ही सीड्स होते हैं। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट्स है ये रूट्स में, सीड्स में प्रेजेंट होता है एंड इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करने में मदद करता है ये। जैसे फूड आप ले लीजिए, प्रोटीन है, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है अपने अंदर और स्टार्च को स्टोर करता है। तो याद रखिएगा कि जो क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं वो ऐसी ही जगह पे प्रेजेंट होंगे जो कि कलरलेस होंगी, जैसे कि रूट्स हैं आपके, सीड्स हैं आपके, जो कि ग्रीन कलर के नहीं होंगे। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो कि ग्रीन कलर का होगा। और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में। नाउ अब बात आती है क्रोमोप्लास्ट्स की। ये जो क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर्ड प्लास्टिड होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उन्हें कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए। दिस यू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, जो प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस। तो किस वजह से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है जो कि किस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट में और भी पिगमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रीन ही पिगमेंट प्रेजेंट होगा। दे हैव येलो और ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने अब तक पढ़े हैं, मैंने अभी आपको ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो out of the cell organelle we have studied, mitochondria and chloroplast both are double membrane bounded structure।
और दोनों के पास ही अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिस्क शेप की प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं ग्रेनम। ये ग्रेनम है, और जब ये एक तरीके से एक जगह पर प्रेजेंट होता है, एक स्टैक में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ये कप शेप के भी हो सकते हैं, रिबन शेप के भी हो सकते हैं, और स्फेरिकल और ओवल शेप के भी हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में। अंदर इनके स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इनके बीच में, जो कि किससे बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर, दैट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स से बना हुआ है। इनके अंदर जो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ग्रेना प्रेजेंट होता है इनके स्ट्रोमा में, विच इज़ अ क्लोज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। अभी बताया मैंने आपको, स्टैक्स में प्रेजेंट होते हैं, ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड, और एक उसकी डिस्क को हम कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं और क्लोरोप्लास्ट हैं, दोनों ही प्लास्टिड के बारे में हम कहें या क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहें, बात एक ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ या प्लास्टिड, these both are double membrane bounded structure and these both have own ribosomes and DNA। दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, तो ये अपने ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपना ही प्रोटीन सिंथेसिस खुद ही करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ दी प्लास्टिड्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अब आपको ये पता है कि जो क्लोरोफिल है उसकी प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये तो मेन फंक्शन है ही, दीज आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का साइट है क्लोरोप्लास्ट, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, किचन्स ऑफ द सेल कहते हैं, किचन्स ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इनको किचन्स ऑफ द सेल कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि दे मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स। अब अच्छा एक क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स हैं वो खुद ही अपना फूड बनाते हैं, तो प्लांट्स को बिसाइड्स दिस क्लोरोफिल से हटके और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए इनको फूड बनाने के लिए। आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या क्या मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जो कि एक प्लांट को चाहिए फॉर मेकिंग द फूड। यू हैव टू टेल मी। देन सेकेंड फंक्शन इज लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, अभी बताया ही है, और राइबोसोम्स भी होते हैं इनमें, तो इसलिए ये अपने प्रोटीन्स जो हैं खुद बनाते हैं। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों ही क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। बट अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो वो सारे ही यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, बट क्या होगा, प्लांट में प्रेजेंट होगा। इन केस ऑफ एनिमल इट इज़ एब्सेंट। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट रहते हैं। क्यों एनिमल्स में एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट किस में हेल्प करता है, फॉर मेकिंग द फूड। अब जो एनिमल्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स, तो दैट्स वाई दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ओके, नाउ this is all about the mitochondria and plastids. Tomorrow we will discuss about the rest cell organelles, that is vacuoles, और कुछ ribosomes के बारे में भी we will discuss. Thank you.